हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कुर्ती में कैसे कॉलर लगाते हैं। तो अब इस तरीके से मैं पहले ही सिलाई लगा के रखे थे। अब इस तरीके से इसको बराबर कर लेना है और इसको पलट भी लेना है। तो अब इसको नीचे और ऊपर दोनों की तरफ को कपड़ा बराबर कर लेना है। इसीलिए बराबर कर लेना है, अगर नीचे भी ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं अच्छा होता है, इसलिए इसको बराबर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तब इस तरीके से मैं बराबर की हूँ, दोनों साइड का कपड़ा बराबर है। तो अब 2 इंच रहेगा नीचे की तरफ, 1 इंच रहेगा फ्रंट पार्ट की तरफ। तो इस तरीके से मैं पूरा मिलाकर 3 इंच का लेंथ लिए हैं। अब इसी तरीके से हल्का हल्का सा निशान लगा लेते हैं और निशान इसी तरीके से नीचे की तरफ क्रॉस करके लगाना है इस तरीके से। अब मैं कट कर देती हूँ इसको। तो अब ये कट हो गया। अब इस कपड़े को हटा देती हूँ। अब इंची टेप ली हूँ। अब इंची टेप से इसको बराबर नाप लेना है इसी तरीके से। तो जितना आएगा उतना हमें कलर बनाना है। तो अब ये 14 इंच का पूरा आया है। अब इसके बाद में ये कॉलर का कपड़ा ली हूँ। तो अभी इस तरीके से पहले कॉलर के कपड़ा को इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। तो अब इसी तरीके से सिलाई पूरे में आर पार सीधे करके लगा लेना है। तो अब ये सिलाई लग चुका है। अब इसके बाद में ये नीचे का पल्ला रहेगा। अब इसके ऊपर से ये ऊपर वाले पल्ले को रख लेना है और आधा इंच को छोड़कर रखना है इस तरीके से। अब इसके बाद में नापेंगे, जहाँ से 14 इंच आएगा वहाँ पे निशान लगाएंगे। तो अब इस तरीके से एक चाक मट्टी लेते हैं। अब इस चाक मट्टी से इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और इसके बाद में 1 इंच की इस तरीके से इसकी चौड़ाई रहेगी और इसके बाद में फिर 1 इंच इस तरीके से नाप कर निशान लगाना है। अब यहाँ से इंची टेप को रखेंगे। अब फिर यहाँ पे जहाँ से 14 इंच पूरा हुआ है यहाँ पे सेम वैसे नापेंगे। तो यहाँ पे निशान इसी तरीके से लगाते हैं। इसके बाद में फिर यहाँ पे 1 इंच की चौड़ाई में इस तरीके से निशान लगाएंगे। फिर इसके बाद में 1 इंच इधर इसी तरीके से निशान लगा लेना है। अब इसके बाद में ये कोनर आता है। अगर आपके पास पटरी है तो आप पटरी रखकर इस तरीके से निशान लगाइएगा। मेरे पास पटरी नहीं है तो मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। अब इस तरीके से ये कोनर हो गया। सेम ऐसे इधर वाले को भी बना लेना है। तो मैं हल्का हल्का सा निशान लगाती हूँ। तो अभी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अब इस तरीके से इसमें हल्का सा थोड़ा क्रॉस करके इस तरीके से लगा लेना है। अब इसके बाद में भी हो गया है। अब इसका सिलाई लगाती हूँ। तो आधे इंच कपड़े को हमेशा छोड़ देना है कॉलर के नीचे। अब इसके बाद जहाँ से निशान लगाए हैं सेम से निशान पे ही सिलाई लगानी है। अब ये सिलाई लग गया है। मैं धागा को भी कट कर देंगे। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस कपड़े को कट करके निकाल देना है। अब इसमें छोटा छोटा सा कट लगा लेना है। अब इसके बाद में इस तरीके से इसको पलट लेना है और ये जो कोनर है, एक कोनर पे आप कैंची के नोक से इसको सीधा कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा स्क्रू ली थी और उसे सीधा कर लिया है। अब इसके बाद में अब इस तरीके से कपड़े को बराबर कर लेना है। अब इसको एक साइड रखते हैं। अब लेते हैं कपड़े को कुर्ती की। तो अब इस तरीके से कुर्ती की कपड़ा लिया और यहाँ से अब इसको इस तरीके से आधा इंच जो कपड़ा एक्स्ट्रा रहा उसी कपड़े को पकड़ कर इसी तरीके से अब सिलाई लगाती हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी सिलाई लगाना है।
कपड़े को हमेशा बराबर ही करके सिलाई लगाएं। तो कॉलर लगाना बहुत ही आसान तरीका है। तो आप देख सकते हैं कितना आसान तरीका है लगाना कॉलर। अब इसके बाद में इस तरीके से इस कपड़े को, अब हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहा अब इस कपड़े को मोड़ लेना है और इसी तरीके से पलट कर अब ऊपर से ऐसे सिलाई लगाना है। जो ये सिलाई की कपड़ा है इस तरीके से ऊपर वाले कपड़े को इस तरीके से ढककर सिलाई लगाते आगे की तरफ चले आना है। आप देख सकते हैं तो मैं ऐसे लगाती हूँ। तो अब ये सिलाई लग गया है सीधा वाली। अब बगल में सिलाई लगानी है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बगल की जो किनारी किनारी सिलाई लगती है अब इसी तरीके से आप 200 तो छोड़कर सिलाई लगाना है। अभी कोनर पे सेम जैसे कोनर बना है उसी तरीके से सिलाई लगाते हुए चले आना है आगे की तरफ। तो देख सकते हैं इसी तरीके से कॉलर मेरा तैयार हो रहा है। अगर आपकी समझ में आया हो कॉलर लगाना तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप देख सकते हैं अब इसके बाद में यहाँ बीचों बीच में 2 सिलाई लगाएंगे। तो अभी एक सिलाई लगा रही हूँ, इसके बाद में एक सिलाई और लगाएंगे और इसके बाद में फिर इसी तरीके से घुमा लेना है सिलाई को। तो आप देख सकते हैं अभी मेरी कॉलर बनकर तैयार हो गई है। आप इसका लुक देख सकते हैं। अगर आपकी समझ में आया हो तो ज़रूर प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।